तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं फिलोसी पॉल साहब हैं, आप किंगफिशर के पूर्व कर्मचारी हैं मुंबई से। राजीव कुमार हैं, सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के। नरेंद्र तनेजा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। पौरंजय गुहा ठाकुरता साहब हैं, अर्थशास्त्री पत्रकार हमारे साथ हैं। इससे पहले कि बात बहस में खो जाए या बहस किसी और दिशा में चली जाए, फिलोसी पॉल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप कर्मचारियों की स्थिति क्या है इस वक्त, किन तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हैं? नमस्कार। मैं पूरे बोर्ड को नमस्कार करना चाहूंगा। पहले तो धन्यवाद आप सबका। देखिए, हमारी तकलीफें सिंपल सी है कि हमारी सैलरीज नहीं पेड हुई हैं। ठीक है, 2012 जुलाई का लास्ट महीना था जब हमें सैलरी मिली थी। उसके बाद से किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी तो ये है कि हमारे टैक्सेस हमारे सैलरी से डिडक्ट किए गए हैं। हमें टैक्स स्लिप मिला है जो कि इनकम टैक्स ऑफिस के हिसाब से एक फेक टैक्स स्लिप है। उसमें कह रहा है कि कंपनी की हमसे टैक्स डिडक्ट किया गया, बट वो डिपॉजिट नहीं किया गया है। हमें आज के डेट तक टैक्स के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस इशू हो रही हैं। मैंने यहाँ तक कि टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हालांकि मैं कोलकाता से हूँ, आपने मुंबई कहा था जी, माफी चाहूंगा जी। कोलकाता में था पहले, करेक्शन। और मैंने कोलकाता के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात भी की थी। फिर वहां से कहना था कि देखिए, ये टैक्सेस आपके नाम पे ही रिफ्लेक्ट करेंगी और जो भी नोटिसेस इशू हो रही है वो सीपीसी बैंगलोर से इशू हो रही है। और हमारा कहना ये है कि ये टैक्स विजय माल्या जी को पे करना था जो उन्होंने पे नहीं किया, और इसके लिए नोटिस हमें इशू हो रही है। हम एक्चुअली क्रिमिनल बन जा रहे हैं उनके वजह से। सर, आपको स्वीट हार्ट डील मिला हो या जो भी मिला हो, आप खुश रहें, हर कोई चाहता है। ठीक है, हम आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन आप हमारा बुरा करके क्यों जा रहे हैं सर? ऐसे कितने कर्मचारी होंगे आप लोग? देख रहे आप बता सकते हैं पॉल साहब, कैसे कितने कर्मचारी होंगे आप लोग? सर, उस वक्त जितने भी लोग थे हमारे साथ, किसी के भी टैक्स नहीं पे हुए हैं उस टाइम। मुझे जहां तक याद है, जब किंगफिशर क्लोज हो रही थी, 2000 के ऊपर हमारे पास तब भी एम्प्लॉइज थे। और उस वक्त से किसी का भी टैक्स नहीं पे हुआ है और सबको नोटिस इशू हो रही है। मेरी दरख्वास्त एक ही है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी आए हुए हैं, सरकारी लोग भी हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है ऑल गवर्नमेंट एजेंसी से, और हमारे बिलवर्ड प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज हमारी दरख्वास्त सुनिए कि ऐसे क्राइम को अगर हम बढ़ावा देंगे तो सर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाएगा सर, क्योंकि मेक इन इंडिया को एम्प्लॉयज भी सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर विजय माल्या जी के जैसे लोग ऐसे क्राइम करके स्वीट हार्ट डील लेके लंदन जाके बैठ जाएंगे तो ही विल सेट एन एग्जाम्पल। रिमेनिंग ऑल सेवरल इंडस्ट्रियलिस्ट आर देयर हु विल फॉलो हिज पाथ, और ठीक है, हम एम्प्लॉय सफर ही करेंगे और बाकी स्वीट हार्ट डील के लोग जाते रहेंगे। हमारा क्या होगा सर? अभी पॉल साहब से नहीं पूछता तो ये बात ध्यान में नहीं आती कि इनका बिजनेस डूबा, उसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, डूबते हैं बिजनेस, लेकिन इन लोगों का टीडीएस कट गया और टीडीएस वो पे नहीं हुआ, इनको नोटिस मिल रहा है और इनको एक तरह से क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो ये तो एक पहलू है। 2 साल से भी ये देखा गया है, पिछले 2 साल में भी काफ़ी बैंकों ने ये एनपीए माफ़ किया है। मैं विजय माल्या के केस में भी जानना चाहता हूं और बाकी केस में भी जानना चाहता हूं। ये ज़रूर है कि इसकी वजह से एनपीए का मामला पहले भी उठता रहता था, तो लगता था कि ये सीपीएम टाइप की पार्टियों का काम है जो एनपीए का मामला उठाते हैं। कांग्रेस बीजेपी हमेशा चुप रहती थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप बताने की स्थिति में है कि क्या ठोस कार्रवाई की है इसके अलावा? देखिए, जो एनपीए तो समस्या है और हम लोग सब जानते हैं। जैसे आप किंगफिशर की इस समय बात कर रहे हैं, एनपीए में ये चली गई थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये बन गई थी 2011 में। आज 5 साल हो गए। ये तो 2011 में बन गई थी। उसी समय जो है बैंकों को एक्शन लेना चाहिए था, शुरू कर देना चाहिए था, या जो भी सरकारी क्या अब बैंक एक्शन ले रहे हैं? अच्छा, अब देखिए, प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहली बात प्रधानमंत्री स्तर पर बैंकों को कही, पूना के पास एक सम्मेलन हुआ, वहां पे कहा गया कि इसमें आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, जो आपके हक हैं, जो कानून है, आप उस हिसाब से चलिए। बहुत अच्छी बात है कि पहले कहा गया, तो बताइए ना 2 साल में किया क्या गया? नहीं, वही मैं उसी पे आ रहा हूं। अच्छा, अब प्रयास यही रहा है और पूरी कोशिश और उसी के नतीजे हैं कि जो एनपीए है उसका साइज जो है वो कम हो। अच्छा, क्योंकि मैं कोई इसका राजनीतिकरण बहस का आपके साथ नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें लेकिन हम सब जानते हैं कि कब
एनपीए 2004 में कितने थे और उसके बाद 2014 में कितने थे। आप उसकी टेबल उठा के आपके पास ना हो तो मैं आपको पेश करूं। नहीं, वो ठीक है। अच्छा, तो कितने हुए? हाँ, नहीं, जबरदस्त तरीके से बढ़े। अच्छा, अब वो, और दूसरा ये भी हम जानते हैं कि भाई कुछ समय में क्या होता था, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता था। अच्छा, अब जो 2 साल से नहीं हो रहा है, तो बताइए ना कितना एक्शन हुआ है, कितने विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ हुआ है? नहीं, एक्शन ही हुआ है। आप मुझे बताइए ना कि कौन सी कंपनी को, कौन सी कंपनी के नहीं, वही मैं कह रहा हूं, जब जो विजय माल्या ने जिन कंपनियों का नाम लिया उनका पक्ष यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हुआ है। रवीश कुमार जी, आप ये बताइए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किस पॉलिटिशियंस के कहने पर लोन दिया गया? आप ये बताइए ना, कहां पे ये कहा गया, जो वही तो मैं पूछ रहा हूं, किंगफिशर के केस में जैसे कि हुआ, जब पॉलिटिशियन नहीं कह रहे हैं तो बैंकों की इतनी आजादी है, तो बैंक एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? पीएम ने पहले कहा, आपने बताया, रघुराम राजन पहले कह चुके हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये एक्शन पर्याप्त क्यों नहीं लिया जा रहा? इसका आप जवाब दे दीजिए ना, कहां लिया जा रहा है? अरे 2004 में चीजें खराब थी, तभी तो आप 2014 में आए, नहीं तो कैसे आते? पहली बात तो यह है कि बैंक क्या एक्शन ले रहे हैं वो आपको बैंक से पूछना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब से आई हैं बैंकों, आपको क्या लगता है, मतलब प्रवक्ता के नाते नहीं, मतलब आप जानकार हैं, क्या बैंक पर्याप्त एक्शन ले रहे हैं क्या? जब से मैं ये देख रहा हूं, ये एनपीए का मुद्दा बना है और एक्शन लिया है, उसी का तो नतीजा ये आप स्टोरी कर रहे हैं। क्या आप किंगफिशर का जो 2011 से वो अगर एक्शन नहीं है तो क्या है वो? क्या ये उसी का नतीजा है एक्शन जो हम स्टोरी कर रहे हैं विजय माल्या का? लेकिन उसका नतीजा है वो, एक हद तक आपकी बात सही है। रवीश जी, आप कह रहे हैं कि आप एक्शन की पूरी कहानी सुना रहे हैं और मुझसे आप सवाल कर रहे हैं। क्या ये वो तो सही है कि इसके बहाने एक एनपीए का चर्चा हुआ है, कुछ लोग कर रहे थे पहले, खासकर वेबसाइट वगैरह, न्यूज़पेपर आप लोग लिखते रहे हैं। जो तनेजा साहब कह रहे हैं, क्या वो स्पष्ट पिक्चर है क्या बैंक एक्शन ले रहे हैं पिछले 2 साल से? रवि जी, कुछ कहने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं श्री विजय माल्या को बहुत साल से पहचानता हूं। हम लोग एक ही स्कूल में 68, 69, 70, 71 साल से मैं उनको पहचानता हूं। तो आपने क्यों नहीं लोन लिया उनकी जरा? मैं लोन नहीं लिया। मैं तो पूंजीपति नहीं हूँ। मैं तो पूंजी वैसे हम तो उद्योगपति पहचानते हैं, आप बचपन से पहचानते हैं। उसी समय से उनका पिताजी वो, और उनके पास बहुत संपत्ति थे, और वो उनका जो लाइफस्टाइल भी सब लोग जानते हैं कि हाँ, बड़े पार्टीज होते हैं। सवाल और कुछ है, ये जो एनपीए का मामला आज नहीं बहुत साल से चल रहा है, और जो जैसे नरेंद्र जी ने कहा, कुछ सालों से हम देख रहे हैं काफी बढ़ गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा कि आप कुछ कीजिए, और नया जो रूल्स आए हैं, बोला कि क्या एनपीए है। इससे पहले क्या होता था, जो एक अंग्रेजी में कहते हैं एवरग्रीन, आप एक लोन लीजिए, आप वो कर्ज माफी नहीं करते, एक और आपको लोन मिल जाता है, एक के बाद एक। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। आज हम देख रहे हैं कि 2-3 एक कर्ज माफी का बात नहीं, अलग अलग कारण के लिए उसको जेल जाना पड़ा। एक तो है सुब्रतो रॉय, सहारा ग्रुप के, इससे पहले रामानंदा राजू, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज भारतीय स्टेट बैंक कह रहे कि इसको गिरफ्तार करिए, तो अब कानून की तरह जो भी करना है, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनके पास ये क्षमता है। उनके पास पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और कर सकते हैं, उनके पास क्षमता है। वो करेंगे कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, अलग बात। लेकिन फिर भी इस मामले से शुरुआत हुई। 2 मिनट और देखिए, बहुत सालों से बहुत सारे उद्योगपति हमारे, वो कभी उनका बीमारी नहीं होता, उनके कंपनी डूब जाते हैं, एक के बाद एक कंपनी डूब जाते हैं, नुकसान में चले जाते हैं। BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट चले जाते हैं, मगर उसका वो भी घूमते रहते हैं, वो पार्टी करते रहते हैं, गोवा क्यों, हर विदेश घूमते रहते हैं। तो बहुत सारे आज प्रश्न है जो जिसका सवाल लोग मांग रहे हैं। एक है, विजय माल्या जी राज्यसभा का सांसद है, उन्होंने जब निर्वाचन आयोग को पास दिखा कि हमारे पास ये संपत्ति है, वो सचमुच है संपत्ति, और अगर सचमुच है संपत्ति, वो बेच के क्यों आज बैंक वो पैसा आपका जो ऋण है वो नहीं ले रहा? ये एक सवाल है। क्योंकि उनका कहना है कि मैं व्यक्ति के रूप में मैंने कर्ज नहीं लिया, कंपनी ने कर्ज लिया। ठीक है, मगर कंपनी का प्रोमोटर होते हैं, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, कंपनी का चेयरमैन होते हैं। रिजर्व बैंक की परिभाषा में विलफुल डिफॉल्टर में ये लोग भी अलग है कि हमारा कंपनी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम कर्ज नहीं दे सकते, मगर विलफुल मतलब आपने जानबूझ के वापस नहीं किया, कि आपके पास संपत्ति थे मगर वो नहीं बेच के नहीं दे। विलफुल यानी कि आप जानबूझ के नहीं दे, ये अलग बात है। एक और बात है, सचमुच के विजय माल्या जी नॉन रेजिडेंट इंडियन है, NRI है कि नहीं? अगर वो है तो कैसे वो राज्यसभा का
उन्होंने अपने चिट्ठी में कहा कि मैं एनआरआई हूं इसलिए बाहर जाता हूं। राज्यसभा में कैसे हैं? सवाल है, बहुत सारे ऐसे कंपनी के जो उद्योगपति है, जो कंपनीज के प्रोमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, निर्देशक है, ऐसा उनका है। तो आप कहना चाहते हैं कि एक उनको टारगेटिंग हो रहा है कि नहीं, ये विजय माल्या का कहना है। मगर कुछ सालों से आज का ये जो किंगफिशर का जो समस्या है ये आज नहीं, कुछ सालों से चल रहा है। ठीक है राजीव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक पक्ष है विजय माल्या कहते हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, एक पक्ष ये भी है कि लाखों करोड़ का जो बैंकों का एनपीए हुआ है, और लाखों करोड़ का आप ज्यादा जानते होंगे आंकड़ों के हिसाब से, 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का, और ये बढ़ता जा रहा है। कई बैंक, सरकारी बैंकों की जो कुल जमा संपत्ति है उससे ज्यादा एनपीए हो गया है। तो इनको, इन जो लोग डिफॉल्टर हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या सबके साथ विजय माल्या जैसा बर्ताव होना चाहिए कि उनके डीआरटी तक ले जाया जाए, कुर्की की जाए और सबसे वसूली की जाए? क्या आपको लगता है कि हमारे बैंक इस तरह से स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं? तब जब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि आपके पास अधिकार है बिना राजनीतिक दखलंदाजी के जो करना है कीजिए। जो उद्योगपति डिफॉल्टर बन गए हैं, डिफॉल्टर हो गए हैं और उनको अपना लोन वापस करने में की कोई संभावना नहीं है, उनकी जितनी भी कोलैटरल गारंटीज होती हैं उसका बैंक को कैश करने का अधिकार है और वो फौरन करना चाहिए। अमूमन दिक्कत ये आती है कि 2 किस्म की दिक्कतें आती हैं। एक तो ये कि जो उद्योगपति हैं वो ये इस बात की हमेशा एक दुहाई देते रहते हैं कि नहीं, अब आप हमें कुछ और मौका दीजिए तो हम जो हैं वो इसको अपने उद्योग को ठीक कर लेंगे। और होता क्या है कि उन उद्योगों में कई हजार नहीं बल्कि कई लाख हमारे मजदूर उनमें लगे हुए हैं, उसमें कार्यरत हैं, और उनके बंद होने से इसका मतलब ये भी है कि उन सबकी नौकरियां भी उसमें जाएंगी। तो एक तरफ कई बार जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसकी वो एक जो है वो इसको एक थोड़ा सा लीनियंट तरीके से देखते हैं, ना सिर्फ उद्योगपति की वजह से मगर ये कि देश का और उन मजदूरों का भी काफी नुकसान होगा। और दूसरी चीज है कि अगर आप उसको बंद कर देंगे तो फिर ये जाहिर है कि जो पैसा आपका लगा हुआ है वो उसमें डूब जाएगा और वो आखिरश अंततोगत्वा वो टैक्स पेयर का पैसा है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि हमारा जो कानूनी सिस्टम है, जैसा कि आप बहुत मेरे ख्याल में जरूर अवगत होंगे कि कोई 3 करोड़ उसमें केसेस जो हैं वो लगे हुए, ये सारे के सारे अधिकतर सिविलियन केसेस होते हैं। बड़ी मुश्किल से इनको क्रिमिनल लायबिलिटी इन पे लगाई जाती है। इसको हासिल करने के लिए साल दर साल बहुत साल लग जाते हैं। मगर मेरा अपना मानना यह है कि जो उद्योगपति जानबूझकर, जैसा कि जिसको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं फुल इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि मैं 6 साल स्टेट बैंक के सेंट्रल बोर्ड पर डायरेक्टर था और मैंने बहुत जोर डाला कि इनके साथ कार्रवाई होना चाहिए और लोगों के साथ भी। मगर मुश्किल क्या है कि अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मगर अब मुझे लगता है कि जैसे नरेंद्र कह रहे हैं कि ये बेहतर है, मगर पहले हमेशा इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है और उस राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से जितने अधिक से अधिक उद्योगपति हैं उनके खिलाफ काम करने के लिए बैंकों का हाथ बंध जाता है। तो ये अगर हस्तक्षेप अब बंद हो गया है और बैंकों को इस बात का अधिकार और उनको आदेश मिले कि इनके साथ काम करना चाहिए, तो उनको काम एक और तरीका इसका ये निकाल सकते हैं कि वो उसको टेक ओवर कर लें। कई मुल्कों में ये होता है कि बैंक जो है वो एक मैनेजमेंट बोर्ड अपना वहां पे बैठा देते हैं, जिससे कि उद्योग को ठीक तरह से चलाया जाए, उसकी हानि ना हो, क्षति ना हो, और मजदूरों को और देश के जो हमारे जो अपने आर्थिक विकास को क्षति न पहुंचे। मैं राजीव जी से एक सवाल ये एक विकल्प है, उसका इस्तेमाल करना काफी अच्छा रहेगा।